शांति। आज का हमारा विषय है, दो बातों की दृढ़ता रखो। स्वमान में रहना है और सभी को सम्मान देना है। बाप दादा देख रहे हैं कि आत्माओं की पुकार बढ़ती जा रही है। हे शांति देवा, हे सुख देवा, हे सच्ची खुशी के देवा, हमें भी अंजलि दे दो। सोचो, आत्माओं की ये लाइन कितनी लंबी है। आप भी चाहते हो कि बाप दादा की प्रत्यक्षता हो और कहते हो कि हमें बाप समान बनना है, तो बनते क्यों नहीं हो? समान शब्द में कैसे बनना है और क्या बनना है, इन दोनों प्रश्नों के उत्तर हैं। क्या बनना है, इसका उत्तर है बाप समान बनना है। और कैसे बनना है, इसका उत्तर है फॉलो फादर। मात पिता के कदम पर कदम रखने हैं। निराकार शिव बाबा और साकार में ब्रह्मा माँ, दोनों को फॉलो करना है। फॉलो तो आज की दुनिया में अंधे लोग भी कर लेते हैं। लाठी की आवाज को फॉलो करते करते कहाँ से कहाँ पहुंच जाते हैं। आप सब तो त्रिकालदर्शी हो, मास्टर सर्वशक्तिवान हो, तीनों लोकों के ज्ञाता हो, तो आपके लिए फॉलो करना मुश्किल नहीं है। बाप दादा ने चक्र लगाते हुए देखा कि ब्राह्मण आत्माओं ने, सेंटर वालों ने, प्रवृत्ति वालों ने अपने अपने स्थान पर अव्यक्त बाप दादा के और ब्रह्मा बाबा के बहुत बहुत चित्र जहाँ तहाँ रखे हुए हैं। अच्छी बात है, लेकिन बाप दादा सोचते हैं कि चित्र को देख करके चरित्र तो याद आता होगा ना। चित्र को देख करके प्रेरणाएं तो लेते होंगे ना। बाप दादा सिर्फ एक ही शब्द कहते हैं, फॉलो फादर। सोचो नहीं, ज्यादा प्लान नहीं बनाओ, ये ऐसे नहीं वैसे होगा, ऐसा नहीं वैसा, वैसा नहीं ऐसा नहीं। बाप ने जो किया उसकी कॉपी करो केवल। आजकल तो साइंस ने फोटोकॉपी की मशीन भी बना दी है। तो आप बच्चों को भी चाहे कितने बड़े बड़े ब्रह्मा के चित्र रखो, कहीं भी लगाओ, लेकिन सिर्फ कॉपी करो। बाप दादा बच्चों को देखते हैं कि समय के अनुसार अभी बच्चों को क्या करना है। जैसे स्थापना के शुरू में दिखाते हैं कि ब्रह्मा बाबा बच्चों को कहते थे, पाठ पक्का कराते थे कि इतना इतना पानी पियोगे, इतनी इतनी मिर्ची खाओगे, और फिर उनकी आंखों के आगे हाथ घुमाते थे। हाथ घुमाने पर अगर आंखें बंद हो गई तो कहते थे डर गई। तो ब्रह्मा बाबा बच्चों को पाठ पक्का कराते थे कि माया की कैसी भी परिस्थिति आए, लेकिन कभी भी आपकी संकल्प शक्ति की, दृढ़ता की आंखें बंद नहीं होनी चाहिए। एक ही बात याद रखो, फॉलो फादर। बाबा बच्चों से एक बात कराना चाहते हैं, सिर्फ एक बात। मन की दृढ़ता रखो, संकल्प को हिलाओ मत।
चाहे कोई भी दुख देने वाला, ग्लानि करने वाला, घृणा करने वाला, इंसल्ट करने वाला आपके सामने आए, लेकिन आपकी शुभ भावना कम नहीं होनी चाहिए। आप चैलेंज करते हो कि दुनिया को बदलेंगे, प्रकृति को बदलेंगे, माया को समाप्त कर देंगे, तो क्या संस्कारवश दुख देने वाली, हिलाने वाली, चोट लगाने वाली आत्मा के दुख का परिवर्तन नहीं कर सकते? क्या किसी आत्मा के द्वारा लाई गई समस्या को बाप द्वारा बनने के दृढ़ संकल्प में परिवर्तन नहीं कर सकते? इंसल्ट को सहन शक्ति के द्वारा परिवर्तन नहीं कर सकते? गाली को गुलाब नहीं बना सकते? बाबा ने कहा कि बाप दादा ने चारों ओर चक्र लगाते हुए देखा कि केवल बच्चों को ब्रह्मा बाबा के चित्र से प्यार है या चरित्र से भी प्यार है, लक्ष्य भी है, संकल्प भी है, उमंग भी है, फिर और क्या चाहिए? किसी भी चीज को मजबूत बनाने के लिए उसके चारों कोनों को मजबूती दी जाती है। तो 3 कोने तो मजबूत हैं, संकल्प का, उमंग का और दृढ़ लक्ष्य का। एक चौथा कोना है जो कभी कभी ढीला हो जाता है, वो है दृढ़ता का। बाप दादा कहते हैं चाहे मरना पड़े, मिटना पड़े, लेकिन संकल्प ना जाए, इसको कहते हैं दृढ़ता। कुछ भी सहन करना पड़े, सुनना पड़े, जीते जी मरना पड़े, अपने आप को मोल्ड करना पड़े, झुकना पड़े, लेकिन फिर भी संकल्प ना जाए, इसको कहते हैं दृढ़ता। माया की अनेक बातें और अनेक परिस्थितियां दृढ़ता को कमजोर कर देती हैं। फिर बाबा ने कहा कि जब आप ब्राह्मण बने और जब आपको निश्चय हुआ कि मैं बाबा का और बाबा मेरा, तो आपने माया को चैलेंज किया कि हम आपको जीतेंगे। तो माया क्या है? जो भिन्न भिन्न बातें, परिस्थितियां और हलचल आती हैं, वही तो माया है। यही तो माया का रॉयल रूप है। इसी को तो जीतना है। कोई और रूप में माया थोड़ी आएगी, इसी रूप में आएगी और इसी रूप में माया को जीतना है। स्थान नहीं बदलेगा, सेंटर नहीं बदलेगा, व्यक्ति नहीं बदलेगा, बातें भी नहीं बदलेंगी, लेकिन खुद को बदलना है। आप बच्चों का एक गीत सभी पसंद करते हैं, बदला नहीं लेना है, लेकिन खुद को बदल करके दिखाना है। अभी तो माया और भी नए नए रूपों में, रॉयल रूपों में आएगी। आप पहचान भी नहीं पाएंगे कि ये माया है। कोई कहेगा ना ये माया है, तो भी आप कहेंगे नहीं नहीं दादी, आपको पता नहीं है, ये माया नहीं है, ये तो एकदम सच्ची बात है। पर माया के ऐसे रॉयल रूपों से भी घबराना नहीं, डरना नहीं, क्योंकि देखो बाप दादा आप बच्चों को सावधान कर रहे हैं कि कोई भी युद्ध में चाहे जीते चाहे हारे, लेकिन उसके पास जितने भी शस्त्र हैं उन सबको यूज करेगा, यूज करना चाहेगा। तो माया भी अब अंतिम समय के ऊपर इसके पास जितने भी नए नए अस्त्र हैं, शस्त्र हैं, अनेक रूपों वाले हैं,
उन सबको यूज कर रही है, आप पर वार कर रही है, आपको झुकाने का प्रयास कर रही है। पहले आपको झुकाने की कोशिश करेगी और फिर खुद झुक जाएगी। इसलिए कभी भी विचलित नहीं होना, डरना नहीं, परख शक्ति से इन नए नए रूपों को परख करके सदा विजयी बनना। फिर बाबा ने कहा कि स्वमान और सम्मान, इन दो शब्दों को दृढ़ता से जीवन में धारण करो। सम्मान कभी मांगने से नहीं मिलता, देने से मिलता है। देना ही वास्तव में लेना है। और स्वमान कोई लौकिक दे अभिमान वाला सम्मान नहीं। ब्राह्मण जीवन का स्वमान, श्रेष्ठ आत्मा का स्वमान, संपन्नता का और संपूर्णता का स्वमान। तो स्वमान और सम्मान जितना देंगे उतना मिलेगा। मांगेंगे तो नहीं मिलेगा, लेकिन देना ही वास्तव में लेना है। तो इन दोनों बातों की दृढ़ता रखो। इन दोनों बातों को जीवन में दृढ़ता से पालन करो। कुछ भी हो जाए, स्वमान में रहना है और सम्मान देना है। सामने वाला यदि सम्मान ना भी दे तो भी दिल शिकस्त नहीं होना है, दिल छोटा नहीं करना है। लेकिन बाप दादा ने आप सबको कितना सम्मान दिया है उसको याद करना है, कितना स्वमान दिया है उसको याद करना है। फिर बाबा ने कहा कि वर्तमान संसार में हर व्यक्ति दो बातें चाहता है, एक हिम्मत और दूसरा निस्वार्थ प्यार। मतलब का प्यार नहीं, स्वार्थ का प्यार नहीं। मान लीजिए किसी आत्मा ने अपने संस्कार के वशीभूत होकर के 95% ऊपर नीचे कर दिया और 5% उसकी अच्छी बातें भी हैं, तो आप पहले उसकी 5% बातों का वर्णन करो कि आप बहुत अच्छे हो, आपने ये बहुत अच्छा काम किया है। और उसके बाद उसको इशारा दो कि अगर आप इन बातों को भी बदल लेंगे ना तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो उसमें हिम्मत आ जाएगी। अगर आप उसको सीधा कहो कि आपने ऐसा क्यों किया, ये तो गलत है, आपको ऐसे नहीं करना चाहिए था, तो पहले ही वो परवश है, कमज़ोर है और ज़्यादा नर्वस हो जाएगा। इसलिए पहले 5% अच्छी बातों की हिम्मत दो और फिर उसे इशारा दो, तो उसमें परिवर्तन की शक्ति आ जाएगी। देखो बाप दादा ने आप बच्चों को कैसे बदला। आपसे घृणा थोड़ी की, आपकी कमी थोड़ी बताई कि आप बहुत गंदे हो, विकारी हो। नहीं, आपको कहा कि आप एक आत्मा हो और जैसे ही आपको ये स्मृति आई तो आपने अपने आप का परिवर्तन कर लिया। स्मृति से समर्थी आ गई। तो अन्य आत्माओं को भी श्रेष्ठ स्मृतियां दिलाओ जिनसे उनकी खोई हुई स्मृति वापस लौट आए। एक ही बात बार बार याद रखो कि बाप समान बनना है, बाप को फॉलो करना है, बाप के कदम पर कदम रखना है। तो बाप समान, स्वमान और सम्मान जीवन में ऑटोमेटिक आ जाएगा। ओम शांति।